यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें जेई और नीट बहुत यूजफुल रहेगा। ये चैप्टर बहुत इजी है, अच्छे से 2 या 3 क्वेश्चन आते ही रहे। यूनिट एंड डायमेंशन, सबसे पहले मैं थोड़ी सी फिजिक्स की बात कर लेता हूँ। फिजिक्स, ये फिजिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक लैंग्वेज के फूसिस शब्द से बना है। फूसिस का मतलब होता है नेचर, ठीक है। इसलिए फिजिक्स को हम बोलते हैं स्टडी ऑफ नेचर बाय यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल। जैसे न्यूटन है, न्यूटन ने हमें लॉ ऑफ मोशन दिया था, तो उसमें भी हमने मैथ्स यूज में ली, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज में लेते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स क्या ऐसा पार्ट होता है जिसमें हम मैथ मॉडल क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब मैं क्वांटिटी की बात करता हूँ आपके पास। इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो उसमें सबसे पहले हम क्वांटिटीज के बारे में देखेंगे। क्वांटिटीज, क्वांटिटी 2 टाइप से होती है। पहली टाइप की फिजिकल और दूसरा होता है नॉन फिजिकल। नॉन फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी विच इज मेजरेबल बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। ऐसी क्वांटिटी जिसे हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एग्जांपल, वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं, एरिया हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ, टाइम, ये सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, नॉट मेजरेबल बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। एग्जांपल देखते हैं, क्या हो सकता है, बस को आप मेजर कर सकते हो? नहीं। तो बोलेगा बस को मेजर करो, तो बस में क्या मेजर करें, नंबर ऑफ सीट्स मेजर करें, नंबर ऑफ टायर्स मेजर करें, नंबर ऑफ विंडोज मेजर करें। पर्टिकुलर कोई स्पेशल चीज नहीं बताएगी जिसे हम मेजर कर सके, बस को हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। सिटी सिनेमा, इसमें क्या मेजर करनी, नंबर ऑफ स्क्रीन, नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ कैंटीन में समोसा, इनको मेजर, कोई स्पेशल चीज मेजर करने के लिए बोले तो सिटी सिनेमा पूरे को हम मेजर नहीं कर सकते। बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। ब्यावर को क्या मेजर करें, कोई मेजर नहीं कर सकते। तो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं एनी इंस्ट्रूमेंट से, और नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते किसी इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, जब तक कोई स्पेशल आपको बोले। ठीक है, ये 2 टाइप की क्वांटिटी थी, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास फिजिकल क्वांटिटी में, फिजिकल क्वांटिटीज में भी 2 पार्ट होते हैं आपके पास। पहला होता है फंडामेंटल, ठीक है, और दूसरा होता है डिराइव्ड। फंडामेंटल और दूसरी क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स और इसको हम बोल सकते हैं डिराइव्ड यूनिट्स या डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल यूनिट्स ये यूनिवर्सल यूनिट्स होती है, ठीक है। ये आप इसे समझ सकते हो, ये हमें नेचर से ही मिलती है, ठीक है। ये बेसिक यूनिट्स है किसी भी क्वांटिटी की, ठीक है। तो वो कौन कौन सी होती है, फंडामेंटल यूनिट्स आपके पास कितनी होती है, 7 फंडामेंटल्स होता है, फंडामेंटल, और आपके पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स को हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज बेसिक यूनिट्स या फिर यूनिवर्सल बोल सकते हैं, ठीक है। और डिराइव्ड यूनिट्स, इसको हम डिराइव्ड बाय यूजिंग फंडामेंटल यूनिट्स, तो पहले इसका देखते हैं कि ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हैं और 2 सप्लीमेंट्री कौन कौन सी। सबसे पहले आपके पास आता है मास।
मास की यूनिट हम बात करें तो केजी में शो होती है, ठीक है, किलोग्राम। दूसरी हम बात कर लें लेंथ, लेंथ को हम मीटर या किलोमीटर में शो कर सकते हैं। तीसरा होता है टाइम, टाइम को हम सेकंड मिनट आवर्स में। फोर्थ होता है आपके पास टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम केल्विन में शो कर सकते हैं। फिफ्थ होता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में लेते हैं। सिक्स्थ होता है ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को हम कैंडेला में देखते हैं, कैंडेला ये इसकी यूनिट है, ठीक है। और 7 होता है क्वांटिटी ऑफ मेटल, क्वांटिटी ऑफ मेटल, इसको हम देखते हैं मोल में। तो ये आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट से, ये कहीं से डिराइव नहीं हो सकती, ये आपकी बेसिक यूनिट है, इनको यूज करके हम दूसरी क्वांटिटीज या दूसरी यूनिट्स बना सकते हैं। तो पहली मास हो गई जिसको केजी से, लेंथ को एम से, टाइम को सेकंड से, टेम्परेचर को केल्विन से, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, इंटेंसिटी कैंडेला में मेजर करते हैं, और कोई भी क्वांटिटी ऑफ मेटल जिसको हम मोल में मेजर करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके पास दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी। हमारे पास दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। पहला प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल जो कोई ऐसा एंगल जो दो रे के बीच बनता हो, प्लेन एंगल होता है, ठीक है। इसको हम किस में मेजर करते हैं, रेडियन में। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होगा, ऐसा एंगल जो दो एरिया या दो सरफेस के बिटवीन बने, ठीक है। जैसे ये कौन है, तो इसकी ये जो दो पार्ट्स है, दो सरफेस, उनके बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। इसको हम मेजर करते हैं स्टेरेडियन, इसमें मेजर करते हैं स्टेरेडियन, ठीक है। स्टेरेडियन इसकी यूनिट है। तो ये दो टाइप की सप्लीमेंट्री आपके पास यूनिट आती है, और 7 फंडामेंटल, मतलब ओवरऑल बेसिक जो यूनिट होती है वो 7 होती है, और उसके बाद दो इसमें और ऐड कर ले तो हम 9 हो जाएगी, ठीक है। इनका ध्यान रखना। अब आता है आपके पास डिराइव यूनिट्स। डिराइव यूनिट्स मतलब जो हम फंडामेंटल यूनिट्स से यूज लेकर बनाते हैं। जैसे पहला वेलोसिटी बनानी है आपको। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, डिस्टेंस ओवर टाइम या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम ये दोनों बेसिक यूनिट है, आपके काम आ रही। डिस्प्लेसमेंट एक तरीके क्या होती है, लेंथ, ये बेसिक यूनिट है, और नीचे क्या आ गया, टाइम, तो इससे हम वेलोसिटी बना दिया, ठीक है। दूसरा वॉल्यूम की बात कर लो। वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, ये सारे बेसिक चीज है। तीसरे एरिया की बात कर ले, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। तो बेसिक यूनिट से बना है, ये सारी क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स जो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब मैं आपको यूनिट सिस्टम बताता हूं कि यूनिट सिस्टम्स क्या क्या होते हैं, फिर उसके बारे में हम आगे टाइम से बात करें। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जेई में आया हुआ है, which of the following is supplementary unit। इसमें ऑप्शन थे आपके पास, एम्पियर, बी ऑप्शन था कैंडेला, सी ऑप्शन था केल्विन, और डी ऑप्शन था स्टेरेडियन, ठीक है। तो इसका आप आंसर दे सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करना है इसका आंसर सही, तो कौन सी सप्लीमेंट्री यूनिट थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देख लेना क्वेश्चन आज, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लेते हैं यूनिट्स, तो मतलब उनको कैसे मेजर करना है। तो 3 सिस्टम,
एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस, ठीक है। फुल फॉर्म देखना, एमकेएस यूनिट में जो पहला वाला चीज है ये किसमें शो होता है, मीटर के लिए होता है। किसके लिए होता है, मीटर के लिए, मतलब ये लेंथ को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो लेंथ है वो किसमें शो मेजर करेंगे, मीटर में। दूसरा है के, मतलब मास के लिए शो करना है, तो मास किसमें शो करेंगे हम इसको, केजी में। और तीसरा टाइम, तो टाइम को हम किसमें मेजर करेंगे, सेकंड में। तो एमकेएस जो सिस्टम होता है, एमकेएस जो सिस्टम होता है उसमें हम किसमें, लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, और टाइम को किसमें करते हैं, सेकंड में। फिर इसमें लेंथ को किसमें करते हैं, फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम को इसमें सेकंड में। पाउंड, हम केक लेने जाते हैं तो वो 1 किलो 2 किलो नहीं बोलता, तो बोलता है कितने पाउंड का बना है। देखिए अमेरिकन सिस्टम है, वहाँ पाउंड यूज में लेते हैं। जैसे कोई रेसलिंग देखता है WWE, तो उसमें आता है कि दिस रेसलर इज 236 पाउंड, नॉट वेट, नॉट केजी, पाउंड में आता है, ठीक है। फिर इसमें जो लेंथ है वो हम सेंटीमीटर में यूज में लेते हैं, और ग्राम में यहाँ आ जाएगा मास, और यहाँ टाइम सेकंड। टाइम तीनों में सेकंड में ही काम में लेते हैं। तो ये 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम होता है, एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस, ठीक है। अब हमें क्या करना, एक फोर्थ यूनिट है जिसे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स, वो आता है आपके पास एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें हम जनरली सारे जो वर्ल्ड में है वो इसी को अपन मेन मान के, इसी को बेस मान के हम मेजर करते रहते हैं, ठीक है। अब आपके पास, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं कि अब यूनिट्स कैसे फाइंड करें, ठीक है। यूनिट्स के साथ हम डायमेंशन भी साथ में लेके चलते हैं, डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन भी साथ में लेके चलते हैं, यूनिट्स भी निकालते हैं और डायमेंशन। तो पहले मैं डायमेंशन पढ़ा देता हूँ। डायमेंशन में देखो, पहला मैंने मास की बात की, दूसरा लेंथ, तीसरा मैंने टाइम बताया, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ करंट, सिक्स्थ इंटेंसिटी बताई थी, ल्यूमिनेंस, और 7 क्वांटिटी बताई। तो मास की जो यूनिट होगी वो क्या होगी बेटे, केजी में लेते, लेंथ मीटर में, टाइम को सेकंड में ले रहे हैं, टेम्परेचर को केल्विन में ले रहे हैं, करंट को एम्पियर में, इंटेंसिटी को मैंने बताया था कैंडेला, और इसको मोल, ठीक है। तो इनका नोटिफिकेशन क्या होता है, इनको कैसे शो, इसको केजी में शो करते हैं, मीटर सेकंड, ठीक है। इसको केजी मीटर, केल्विन को कैसे शो करते हैं, एम्पियर को ए से, कैंडेला को सीडी से, और मोल को स्मॉल m1 से, ठीक है। अब डायमेंशन, डायमेंशन को शो करना है, डायमेंशन मास को m से लिखेंगे, ठीक है, और डिजिटल सी वाला ब्रैकेट सबसे बड़ा वाला, लेंथ को मेजर करने के लिए कैपिटल L, टाइम को मेजर करने के लिए कैपिटल T, केल्विन को मेजर करने के लिए कैपिटल K, एम्पियर को मेजर करने के लिए कैपिटल A, कैंडेला को मेजर करने के लिए CD, और मोल को मेजर करने के लिए मोल। ये इनकी डायमेंशन शो करने का तरीका होता है, ठीक है। अब डायमेंशन लिखना है, हम कैसे डायमेंशन लिखेंगे, तो उसके लिए हम बात करते हैं, इन सब का सीक्वेंस भी इसी सीक्वेंस में लिखते हैं, ठीक है। डायमेंशन सबसे पहले M L T K A D ऐसे हम शो करते रहेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो कैसे लिखना है, मैं कैसे बता रहा हूँ। पहला, जैसे मैंने लिखा वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ है, तो लेंथ हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम सेकंड में, तो इसकी जो यूनिट्स हो गई वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या होगी,
मीटर पर सेकेंड होगी। अब यूनिट से ही हम डायमेंशन लिखेंगे। देखो डायमेंशन कैसे लिखेंगे, यूनिट इसकी क्या है मीटर, तो मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, तो हम लेंथ ये लो लेंथ, ठीक है, और सेकंड किसकी होती है, टाइम की, तो इसकी ओवरऑल डायमेंशन क्या होगी L1 और t माइनस हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो t माइनस हम, और यहाँ m नहीं है तो m नहीं है तो क्या लिखेंगे mg, ठीक है mg, तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी m0 L1 t माइनस 1। ऐसे में वॉल्यूम की बता दूं आपको, वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब, यूनिट मीटर क्यूब होगी, तो अब इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, अब इसकी डायमेंशन लेंथ 3 होगी, अब लेंथ 3 हो गई तो m है नहीं तो m0 और t0। ऐसा कैसे, एरिया की बात कर लेते हैं, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी बताओ, m0 मीटर का लेंथ 2 हो जाएगी और t0, ये क्या हो गई इसकी डायमेंशन हो गई, ठीक है। फॉर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी की यूनिट बताओ, वेलोसिटी की यूनिट हमने लिखी थी, तो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या बनेगी बताओ, मीटर पर सेकंड, ये तो वेलोसिटी की और नीचे टाइम, तो आपके पास आ गया मीटर ओवर टाइम सेकंड स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशन लिखनी है, डायमेंशन कैसे लिखेंगे बताओ, मीटर किसकी डायमेंशन होती है लेंथ, लेंथ की, और सेकंड है मतलब टाइम का t स्क्वायर, तो इसकी ओवरऑल डायमेंशन क्या बनेगी L1 और t माइनस 2, m मास का है नहीं तो m0 लिख देंगे। अब वर्क की बता दो, वर्क या फिर एनर्जी, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो फोर्स क्या होता है आपके पास, फोर्स बताओ, फोर्स होता है आपके पास मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, तो मास को हम केजी में मेजर करते हैं और एक्सीलरेशन की यूनिट क्या थी हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन बताओ, फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, केजी आ गया, मास आ गया मतलब m1 होना चाहिए, मीटर है मतलब L1 होना चाहिए और t स्क्वायर नीचे है t स्क्वायर, तो इसकी यूनिट बन जाएगी, डायमेंशन बन जाएगी m1 L1 और t माइनस 2, ये किसकी होगी फोर्स की। अब हमें किसकी निकालनी है, वर्क की निकालनी है, तो वर्क का मैंने अभी फॉर्मूला क्या बताया आपके पास, वर्क का फॉर्मूला था आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या है, इसकी यूनिट थी kg इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसका क्या हो जाएगा मीटर, तो आपके पास इसकी यूनिट बन जाएगी kg इनटू मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर, ये तो आपकी क्या हो गई यूनिट हो गई किसकी वर्क की। अब इस यूनिट से आपको क्या निकालनी है डायमेंशन, तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, kg का आ जाएगा मास m1 मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर और ये t स्क्वायर, तो ओवरऑल यूनिट बन जाएगी m1 L2 t माइनस 2, ये क्या होगी आपकी वर्क की डायमेंशन हो गई, ठीक है। चलो ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, इनकी आपको यूनिट्स भी फाइंड करनी है और डायमेंशंस भी फाइंड करनी है। कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी दिए मैंने, जेईई के 2006 2001 एम्स में 2000 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो इनकी आप प्रैक्टिस करना घर पर, नेक्स्ट हम इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, तो आप एक बार प्रैक्टिस करना और इसके हाई लेवल से क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।